बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर सुपर टेट यूपी टेट विज्ञान को लेकर के हम बात करें। शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका विज्ञान है, यूपी टेट में वही सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप यूपी टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं। परीक्षा की तिथि यूपी टेट की 23 जनवरी 2022 आ चुकी है, तो अपनी तैयारी एकदम जोरों पर रखिए। उसके अलावा यूपी टेट की जो क्लासेस हैं, जो आपका स्पेसिफिकली यूपी टेट के लिए हैं, सुबह 9 बजे, दोपहर में 1 बजे, शाम को 7:30 बजे और रात में 9:30 बजे, ये क्लासेस की टाइमिंग्स हैं। उस पर भी आप ज़रूर रहें, ज़रूर क्लासेस को देखें। यहाँ पर अगर हम प्रकाश से संबंधित तथ्य की बात करें तो प्रीवियस क्लास में इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ से आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जब हम बात करते हैं, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चित्र को बहुत अच्छे से आप देखिएगा। कहते हैं कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसे ही हम परावर्तन कहते हैं। चिकना पृष्ठ इसीलिए बोला है, अगर पृष्ठ चिकना नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपका क्या है जो पी करके लिखा हुआ है, पी एक आपतित विकिरण है। क्यों क्या है आपका, एक परावर्तित विकिरण है। इनकी डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर से नीचे आ रही हैं और फिर ये यहाँ से यहाँ जा रही है। नीचे कोई भी तल है आपका जो एक्स वाई करके इन्होंने दिया हुआ है, और जो एन करके बोला है, एन एक अभिलंब है। अभिलंब मतलब एक लंब आपका खींचा गया है जो कि 90 डिग्री पर है। इस तल से यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री। कैसे, ये वाले तल की इसकी जब हम बात करते हैं तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है। एन एक अभिलंब है। यहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें, पी और एन के बीच के कोण को आई के नाम से जानते हैं, जिसे हम आपतन कोण कह देते हैं। और एन और क्यू के बीच को हम लोग यहाँ पर एक परावर्तित कोण के नाम से यानी आर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ जो चित्र में दिया हुआ है आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही बताया हुआ है कि आखिर परावर्तक पृष्ठ क्या है। तो जो एक्स वाई दिया हुआ था ना, वो परावर्तक पृष्ठ है। उसी से परावर्तित होकर के विकिरण क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है। इन्होंने कहा हुआ है जिससे प्रकाश जो है परावर्तित होता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। आपतन बिंदु क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण टकराती है। जो चित्र में ओ पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे, जो आपतित विकिरण है वो आकर के यहाँ पर टकरा रही है। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता के आया हूँ। आपतन बिंदु क्या है, कहते हैं कि एक परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आकर के टकराती है। परावर्तित किरण की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आपतन बिंदु से टकरा करके परावर्तित हो जाती है, तो पूरा का पूरा जो ओ क्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, ये परावर्तित किरण होगा आपका। ये पूरा ओ क्यू जो है वो परावर्तित किरण के रूप में हमें देखने को मिलेगा। आपसे कहते हैं आपतन कोण क्या है, मैं बता चुका हूँ कि एन ओ के बीच में जो कोण बन रहा होता है आपका वो क्या होगा, या पी ओ की अगर हम ऐसे में बात करें तो एंगल आई करके है, या एंगल पी ओ एन भी इसे हम लिख सकते हैं। कैसे, आप देखिए ना, यहाँ पर ये P है, यहाँ से यहाँ तक चले गए, तो पी ओ एन जहाँ पर कोण बन रहा होगा उसे हम हमेशा बीच में रखते हैं। तो एंगल पी ओ एन करके जो है वो आपका आपतित कोण होगा। वहीं अगर हम परावर्तित कोण की बात करें तो वो एंगल एन ओ क्यू के रूप में आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसे हम एंगल आर भी कह देते हैं। मैं इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वहीं अभिलंब के बारे में बोला हुआ है। परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु ओ के जो लंबवत रेखा होती है उसे ही हम लोग अभिलंब बोल देते हैं। आगे कहते हैं परावर्तन कोण मैं आपको बता चुका हूँ। आपतन तल क्या है, कहते हैं जिसमें अभिलंब व आपतित किरण हो वो आपतन तल होता है। परावर्तक तल क्या है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके, जब हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं वहाँ से रिलेट करती हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। कहते हैं ये कि आपतित किरण, अब आप समझ गए हो कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पता है ना, तीनों एक ही तल में तो हैं। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, एक ही तल में आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्या कहते हैं, दूसरा नियम, आपतन कोण यानी एंगल आई तथा परावर्तन कोण यानी एंगल आर के बराबर होता है। जो यहाँ पर एंगल आई आपको देखने को मिलेगा वो एंगल आर के बराबर होगा, क्योंकि सीधा सा है भाई, ये है आपका, ये 90 डिग्री है यहाँ से, और यहाँ से 90 डिग्री है, इसको हमने बीच से बांट दिया तो एक आपका 45 है, एक आपका 45 है, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा।
वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। एक बार फिर से आप यहाँ पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से जो बातें ऊपर लिखी गई हैं उसको फिर से यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। परावर्तन को आपने समझ लिया, अब हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं ये, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम यानी कि विरल से दूसरे माध्यम यानी सघन में जाने पर अपने पथ से विचलित होती हैं तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण एक देखेंगे कि ये माध्यम या मीडियम का मतलब क्या हुआ, एक विरल से सघन में जाने का मतलब क्या हुआ। तो एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझते हैं कि हवा से पानी में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हवा से पानी में प्रवेश करना तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठों पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन यानी पानी से हवा के माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोई आपका एक हवा है, ये आपका यहाँ पर मैंने वाटर कर दिया, यहाँ पर मैंने एयर कर दिया। जब इधर से इधर की तरफ जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है। और अगर पानी से हवा की तरफ यानी कि सघन से विरल की तरफ गई तो अविलंब की तरफ नहीं झुकेगी या अविलंब की ओर नहीं झुकेगी, या अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है। एक होता है अविलंब की तरफ झुकना, कुछ इस तरीके से यहाँ से आई आपकी अविलंब जो भी दिया हुआ है उसकी तरफ झुकना होता है, और एक होता है उससे दूर हटना। ठीक है। अब ये आप नियमों को समझेंगे यहाँ से तो खुद ही और अच्छे से समझ में आएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बोला हुआ है। इसके पहले आपका आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों ही एंगल जो है वो बराबर होते हैं। ये चित्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। अब जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक मिनट माफ़ी चाहेंगे, ये चीज़ रिपीट हो गई है। ठीक है, ये रहा आपका चित्र। ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन एंगल की जब हम बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका एंगल आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका एंगल आर है। तो इन्होंने कहा कि अगर विरल माध्यम से अगर वो सघन माध्यम की तरफ जा रही है तो आपको पता है ये आपका अभिलंब है, नीचे अभिलंब होगा, यहाँ से आएगी तो इसकी तरफ झुकेगी। ठीक है। अगर यही सघन से विरल की तरफ जा रही होगी तो क्या होगा, दूसरी तरफ हटेगी। यहाँ पर इस चित्र को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसकी तरफ झुकना ये अभिलंब है, इसकी तरफ झुकना और अभिलंब से दूर हटना दूसरा हो जाएगा, जो दूसरा वाला सिचुएशन था आपका सघन से विरल की तरफ। ठीक है। अपवर्तन के नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जानने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है सबके सब। अपवर्तन के नियम की बात करें तो प्रकाश किरणों के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहले नियम में क्या कहते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर पृथककारी तल का अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ये बात बोली इन्होंने, वही जो इसके पहले था। फिर कहते हैं द्वितीय नियम में क्या है कि किसी एक वर्षीय प्रकाश किरण के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का साइन की जो वैल्यू होती है और अपवर्तन कोण के जा यानी कि साइन आर, आपतन कोण आई होता है, अपवर्तन कोण आर होता है। ठीक है। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक नियतांक होगा, यानी कि म्यू इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है इसे हम म्यू बोलते हैं। ये क्या है, म्यू। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको जो है वो दूसरे नियम के बाद ही देखने को मिलने वाला है। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं होती हैं, सवाल यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ से, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि शीशे के गिलास में कोई भी पेंसिल या चम्मच रखने पर आप देखिएगा तो मुड़ी हुई नज़र आती है। कारण उसका क्या है, आप उस गिलास में हवा, वो पेंसिल आप हवा में लिए हुए हो, ऐसे में वातावरण में गिलास में पानी भरा है, उसमें जब आप डालोगे तो विरल से सघन की तरफ जाएगी, और जब सघन की तरफ जाएगी तो वो क्या करेगी, अविलंब की तरफ मुड़ेगी, तो मुड़ी हुई नज़र आती है। शीशे के गिलास में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आना, रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मिराज का होना, तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक सूर्य का दिखाई देना। ये सारे के सारे उदाहरण हमें अपवर्तन में देखने को मिलेंगे। वहीं परावर्तन के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हीरे का चमकना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, रेडियो प्रसारण रडार की अगर हम बात करें, प्रतिध्वनि सुनाई देना, सोनार करके दिया हुआ है,
साउंड नेविगेशन एंड एंटी रेंजिंग करके होता है इसका फुल फॉर्म। पानी में डूबी परखनली का चमकीला दिखाई देना, ये चीज़ें जो है वो परावर्तन के उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें जो थी वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझी होंगी। यहाँ पर प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। तो प्रकाश का जो कड़ी का सिद्धांत है न्यूटन के द्वारा दिया गया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो हाइगेंस ने दिया, यहाँ पर विवर्तन का सिद्धांत ग्रेमाल्डी के द्वारा दिया गया है, व्यतिकरण में नाम थॉमस यंग का आएगा, द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित जो सिद्धांत है फौकॉल्ट का है। वहीं तरंग सिद्धांतों को लेकर के बात करें, यहाँ पर प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है वो मैक्स प्लांक का है। आगे कहते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है वो मैक्सवेल का होगा। वहीं प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो फोटोन के रूप में हमें देखने को मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन का जब E=mc² की आप बात करते हो, ठीक है। वहीं प्रकाश के अगर हम क्रॉम्पटन प्रभाव की बात करें तो प्रकाश का जो क्रॉम्पटन प्रभाव है वो क्रॉम्पटन के द्वारा दिया गया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ें। हार्ड कॉपी हमारे द्वारा सुपरटेट के 14 सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रोवाइड कराई जाती है। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 80 81 74 37 34 पर। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करें, इसमें क्रांतिक कोण बोला हुआ है। आखिर क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। भाई जो भी चाहो रट लो या जो भी करो, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या कहा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हमें मिलेगा। आगे कहते हैं ये आपसे कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। और यही घटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसे ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं। ओके, प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। एक चीज नोट करने की जरूरत है, जो आपका अपवर्तन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वह आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल दिया है, पूर्णता की बात कर दी, परावर्तन की बात कर दी, तो अपवर्तन बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। किसी पृष्ठ से जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वह चमकने लगता है। ये बात भी इन्होंने जो है यहाँ पर बताई हुई है। 2 शर्तें हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो क्या कौन कौन सी हैं? कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। क्या बोला है? सघन से विरल में जाए, और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। इन दोनों शर्तों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की यहाँ से ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक जो प्रकाश की चीज़ें थी वो आपको उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। हम आपको बता दें, इनसे संबंधित MCQs क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आपके सिलेबस की जितनी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो कंप्लीट करने के बाद हम आपको इनके क्वेश्चंस भी जो है वो करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब जब हम बात करते हैं आपके मानव नेत्र को लेकर के, तो मानव नेत्र की अगर हम बात करें, क्या है मानव नेत्र? कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। स्पष्ट दृष्टि की मतलब ये 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को अगर हम रखते हैं तो बहुत आसानी से हम बहुत आराम से चीज़ों को देख सकते हैं, देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष बोला हुआ है, शॉर्ट साइटेडनेस करके बोलते हो। निकट की वस्तुएं स्पष्ट परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, निकट दृष्टि दोष बोला है तो पास की निकट की जो है वो स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की स्पष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। निवारण क्या है? अवतल लेंस है, कॉनकेव है। अब ऐसा ना हो कि निकट दृष्टि दोष में आप ऐसे याद कर लो कि निकट की वस्तुओं में दोष है देखने में, जबकि जस्ट अपोजिट है उसका। इसके लिए हम कॉनकेव लेंस को यूज में लेकर के आते हैं। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। आगे अगर हम लॉन्ग साइटेडनेस की बात करें, इसे हम लोग हाइड्रोमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है, जब हम दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं, दूर की स्पष्ट जबकि पास की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। एक जरा दृष्टि दोष होता है। आखिर जरा का मतलब बुढ़ापा होता है आपका, आप समझ रहे हैं। तो वृद्धावस्था के कारण आँख के सामंजस्य की जो क्षमता होती है, यहाँ पर बायोपिया करके लिखा हुआ है। तो आँखों के सामंजस्य
क्षमता जो है वो घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तुएं देख पाता है और ना ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो इसे हम लोग जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अब आखिर इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो द्वि फोकल लेंथ होता है आपका, डाई फोकल लेंस करके बोलेंगे, माफ़ी चाहेंगे, वो इसे हम लोग उभयातल लेंस बोल देते हैं। ये आपका बाई फोकस या बाई फोकल लेंस कहलाता है। तो इसके द्वारा जो है इस प्रकार की बीमारी को दूर किया जा सकता है। अबिंदुकता, इससे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म करके बोल देते हैं। ये एस्टिग्मेटिज्म आखिर है क्या? तो इसे दृष्टि वैमनस्य भी, माफ़ी चाहेंगे, दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है। इसमें नेत्र जो है वो क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। क्षैतिज मतलब आप इस तरीके से देखने को लेकर के बात करेंगे तो अच्छे से देख लेगा, लेकिन जो ऊर्ध्व है इस तरीके से आपका वर्टिकल प्रकार की चीज़ें उसे देखने में दिक्कत होती है। इसे ही हम लोग अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? दृष्टि वैषम्य करके है। निवारण क्या है? बेलनाकार लेंस को हम यूज में लेकर के आते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए, वर्णांधता क्या है? कि सभी रंग देखने की क्षमता न होने की स्थिति वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। यह कई प्रकार व स्तर की होती है। वर्णांधता रेटिना के शंक्वाकार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करती है। तो रेटिना के शंक्वाकार जो भी कोशिकाएं होती हैं वहाँ से रिलेट करेगी जब हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, उसके बारे में तो हम बात करते रहेंगे। निवारण क्या है आखिर इसका? कैसे हम इसको जो है इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं? आनुवांशिक बीमारी है, इसका इलाज नहीं होता है, इसमें व्यक्ति लाल हरे का भेद नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये याद रखना कि हेरिडिटिकल प्रकार की बीमारी है आपका, ये आपका आनुवांशिक बीमारी है। कोई ऐसे में ख़ास इलाज नहीं है, इसमें व्यक्ति लाल और हरे का भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है यहाँ पर उसमें दिया हुआ है मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में। क्या है आपके समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और अवतल, बाकी उत्तल दर्पण, इन सभी को लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। कोई सुझाव है, सवाल है मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक और सेशन में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। वीडियो को शेयर आप ज़रूर करते रहिए अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जहाँ कहीं भी आप एक्टिव रहते हों। मिलते हैं जल्दी ही एक और सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।